कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिससे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। A very warm welcome to the absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that bring together so many special people like you. I am Swati and I welcome Swati Science classes. Today is an award ceremony day and I have a pleasure to being hosted with this day. तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहूँगी अपने स्पेशल गेस्ट कुणाल सर के साथ। कुणाल प्लीज़ कम। मोटिवेशन इन द कोर्स ऑफ एक्शन ये करना है कि आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी है और जिनको भी ट्रॉफी मिल रहा है वो अपना शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को देख के, ताकि जिनको मोटिवेट और भी ज़्यादा होना है, जिनको ट्रॉफी नहीं मिल पाया है, तो आने वाले समय में वो इतना ज़्यादा काम करें, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा अपने आप को कह सकते हैं कि आप तपन करें। अभी जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर होगा। देखिए, जब हम भी क्लास 10th 12th में थे तो लगता था यार इतना क्यों पढ़ना है, क्या है काय का पढ़ना है, जो होगा हम देख लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आपने अगर सही समय में सही मेहनत किया है तो सही फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलेगा एंड फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्यूचर है आपके पास तो आपकी मार्केट वैल्यू है। इफ़ देर इज़ नो फ्यूचर, आपको आपके समाज, आपकी सोसाइटी में पूछने वाला कोई नहीं, इवन कि आपको पेरेंट्स भी आपके नहीं पूछेंगे अगर आप में एक्चुअल टैलेंट नहीं है। ठीक है, अभी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब 12th ग्रेजुएशन तक नहीं कर लेंगे तब तक आपके साथ वो रहेंगे, बट अपने आप को आपने अगर सही रूप में से नहीं ढाला, अपना एक फ्यूचर सही क्रिएट नहीं किया, तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए होगी, आपके फ्यूचर के लिए होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो ट्रॉफी लेके जाएंगे, जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी अगर 10 बच्चों में आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो सोचे कि जिस समय आप कंपटीशन देंगे, लाखों की कंपटीशन में भीड़ रहती है, उस लाखों में आपको हज़ारों में आना है, हज़ारों में से 100 में निकल के आपको आना है, तो कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आप लोगों को है ना। तो ये सिर्फ एक मुखड़ा है, इस मुखड़े को आप समझें, इसके जो गंभीरता है उसको आप महसूस करें। इतनी बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, इस कारण से मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। एंड जो आपकी मैडम ने पढ़ाया है, जो डिवोशन के साथ आपको पढ़ाया गया है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, चाहे लॉकडाउन हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, है ना। तो मैडम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इस पूरे कोर्स को कंपाइल करने का काम आपके जो भी टेन्योर था उसमें किया है। आप लोगों के बेस्ट ऑफ फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना, बहुत बहुत शुभकामना, है ना। ओवर टू मैम। So before I giving an award, I want to share something about you all. So let's start with class 9th मिलोनी। मतलब अभी जो मैं ये बोलूँगी, मेरे को जो 1 ईयर में तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें दिखी है वो चीज़ मैं आज शेयर करूँगी तुम सबके बारे में, ठीक है। तो मिलोनी के लिए स्टार्ट करते हैं। मिलोनी का जो मुझे जो अच्छा लगा 1 ईयर में वो लगा उसकी पंक्चुअलिटी मतलब कि कोई भी चीज़ दो तो बहुत पंक्चुअल होती है टाइम के साथ वो, ठीक है, कि वो चीज़ करना है। एंड अब चलते देवयानी के पास, थोड़ा ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोल रही मैं सबके बारे में। देवयानी की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि देवयानी के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत है, वो बहुत क्यूरियस है किसी चीज़ को जानने के लिए। जैसे अगर कोई भी चीज़ इसके दिमाग में रहता है, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ें देवयानी में मुझे अच्छी लगी अभी तक के टेन्योर 1 ईयर में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोथ ऑफ यू, अच्छा करो आने वाले टाइम में, राइट। अब चलते हैं हम थर्ड क्लास 9th स्नेहा की तरफ। 10th, अभी 10th की बात हो रही है, अगले साल देखेंगे वो। तो स्नेहा में जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो ये लगी कि स्नेहा के अंदर एक विज़न क्लियर है। विज़न क्लियर मीन्स कि इसके अंदर ये पता है इसको क्या करना है। क्योंकि मुझे याद है जब ये आई थी 9th पास आउट होके, तो स्नेहा का था कि मुझे मेडिकल क्लियर करना है, मैम मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब ये चीज़ें क्लियर थी जो कि बहुत बच्चों में नहीं होती है। मीन सब अभी देखोगे तुम लोग, मतलब 11th 12th के बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे करना क्या है आगे, लेकिन इसके अंदर था कि ये चीज़ क्लियर था इसका विज़न। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है स्नेहा, कीप इट अप, इस चीज़ को आगे लेके जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारे अंदर जो मुझे दिखी है। एंड चलते हैं अथर्व के पास। अथर्व के अंदर जो चीज़ें मुझे दिखी है वो है इसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ है। जब ये आया था तो बहुत वैसा टाइप था कि मुझसे नहीं हो पाएगा मैम, मतलब बहुत ही कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इस विदिन 1 ईयर के अंदर जो मुझे दिखी है। तो इसको प्लीज़ आगे लेके चलना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
अब चलते हैं संस्कार की तरफ। क्लास 10th का इसका पहले देखते हैं। संस्कार के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, और संस्कार बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बच्चा है, मतलब कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि मुझे जीतना है, मुझे ये चाहिए, मतलब इस तरीके से संस्कार के अंदर मुझे ये चीज़ें दिखी है। राइट, ऑल द बेस्ट संस्कार। ठीक है, अब चलते हैं गार्गी की तरफ। गार्गी के अंदर जो मुझे बेस्ट चीज़ दिखी है वो है गार्गी की इंडिपेंडेंट नेचर। मतलब गार्गी के अंदर ये चीज़ है कि गार्गी किसी कोई चीज़ अगर उसको दो तो पहले वो खुद से सोचती है कि मैं इसको करूँ, उसके बाद टीचर की हेल्प लूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हर बच्चे में नहीं होता है। ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ तुम्हारी लगी है। प्लस तुम्हारे अंदर पंक्चुअलिटी वाला भी नेचर है, पंक्चुअल हो तुम हर चीज़ को लेके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यूरियस तो हुई, ठीक है, वेलकम। उसके बाद चलते हैं यज्ञेश की तरफ। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे यज्ञेश ने किया है सारे बच्चों में। यज्ञेश की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है और कॉम्पिटिटिव नेचर का है। मतलब जीतने वाली इसके अंदर भी भावना है कि हाँ भाई अगर है कोई चीज़ है तो मुझे जीतना है, ये चीज़, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन्ड हो तुम, ठीक है, और क्यूरियस तो हो ही जानने के लिए, मतलब क्यूरियोसिटी वर्ड तुम्हारे लिए यूज़ करूँगी मैं ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों के अंदर पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखी है 1 ईयर के अंदर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आने वाले टाइम में तुम लोग आगे जाओ, बहुत अच्छा करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, जिसको जो बनना है वो बनो, ठीक है। अब हम तुम लोगों से पूछना चाहेंगे तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो एक एक करके हम पूछते हैं। स्टार्ट विथ क्लास 9th। व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस क्लासेस, और क्या क्या रहा वो चीज़, छोटा सा समरी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, जितना है उतना बताओ। सबसे पहले तो जब क्लासेस लगाने के लिए पेरेंट्स वगैरह आते तो आप उनको ऐसे अश्योर करते हो डेमो क्लासेस लेके, मतलब, और सब डिसीजन पेरेंट्स पे छोड़ते हो कि सब डिसीजन चिल्ड्रन पे छोड़ते हो कि तुम्हें लगाना है या नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हो हमें। और मतलब गुस्सा भी नहीं करते हो, मतलब किसी बात पे नहीं, अगर पढ़ के नहीं आए हम कुछ टॉपिक आपने बोला होगा या जो टॉपिक आप लेने वाले हो, गुस्सा नहीं करते और मतलब समझ के लेते हो। और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो। स्कूल का कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब मैं भी बहुत ऐसे थैंकफुल हूँ क्योंकि आप टीचर मिले, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे टीचर हो, क्योंकि स्कूल में वगैरह मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कुछ भी अंडरस्टैंड करके नहीं लेते या 3-3 4-4 बार एक चीज़ नहीं बोलते, पर आप मतलब ऐसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हो और बहुत अच्छे से मतलब बिहेव करते हो हमसे। आपका नेचर भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो और फिर इम्प्रूवमेंट तो है साइंस में भी, और कॉन्फिडेंस भी। कैसा लगा पढ़ने के नहीं बाद? फिजिक्स अभी इजी जा रहा है, नहीं अभी इजी जा रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। अब दिव्यानी बताओ, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस क्लासेस। मतलब जब मतलब पहले साइंस बहुत हार्ड जाता था, फिर मतलब जब जब आपने सिखाना शुरू किया तब मतलब इजी लगने लगा, और फिर हम आपसे फ्रीली बोल सकते कि हमें कुछ समझ नहीं आया वगैरह, और आप भी बताते हो, मतलब 2-3 बार, जितनी बार हम पूछे उतनी बार। और जो आप टेस्ट लेते हो वीकली सैटरडे को, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब उसकी वजह से हमें समझता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं, और हमें मतलब उसकी वजह से हम स्टडी भी करते हैं वीकली टेस्ट की वजह बाकी से। क्या होता है, बाकी टीचर्स नहीं बताते? मतलब आप अगर पूछो तो उनसे 2-3 बार तो बताएंगे ना। बताते हैं पर वो उतना समझ नहीं आता। मतलब उनमें गुस्सा होता है कि कितनी बार हाँ। बताना, समझ में आना चाहिए, अब ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ। ठीक है। और और कुछ? और जब मतलब जब हमें आउट ऑफ मिलते हैं और अब हम मेडल देते हो, तब हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं आगे भी, और बहुत और भी मार्क्स ला सकते हैं वगैरह। थैंक यू मैम। वेलकम। चलो लेट्स स्नेहा। मैम, जब से आपके पास लगा है ना, तब से मतलब समझ में आने लगा, मतलब जितने भी पॉइंट्स डाउट्स थे, मतलब इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स, उसके वो ज़्यादा समझ में नहीं आता था, एग्जाम्पल नहीं आते थे, पर आप मतलब बहुत बार मतलब क्या
क्या नहीं समझ आता था? मतलब अभी अगर इक्वेशन दिया तो वो कौन सा है, टाइप कौन सा है, मतलब आइडेंटिफाई करने का वो समझ में नहीं आता था ज़्यादा। ठीक है। और वीकली टेस्ट होते हैं ना मैम, उसके वजह से एक तो रिवीजन भी होती है ज़्यादा, और समझ में भी आता है कितना हमें आता है कितना नहीं आता। और मतलब डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनना है ना, हाँ क्लियर है ये रीजन? हाँ यही है। और कुछ? मतलब अब सबसे अलग हो मैम सभी टीचर से, वो मतलब कैसे करते हैं कि एक बार ही बताते हैं, मतलब आप कैसे 3-4 बार बताओ, कितना भी 10 बार भी बताओ तो कुछ बोलते नहीं हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, पर वो मतलब ज़्यादा ही बोलते हैं, मतलब बहुत ऐसे। मतलब एक बार पढ़ा दिया काम खत्म? हाँ, दोबारा ऐसे नहीं बोलते हैं। पढ़ाएंगे, ऐसा होता है? हाँ। अच्छा। एनीथिंग एल्स? कुछ और है? नहीं। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। Welcome. अच्छा, मैम के क्लासेस से एक अच्छी मतलब ये मिला कि मैम ने जो लेवल वाइज पढ़ाया है सब, और स्पेशली 10th के लिए जो 10 साल के मैम ने बोर्ड के पेपर हमसे सॉल्व करवा के लिए, और उसमें मतलब सब इंटरेस्टली था कि जो सब बाकी ट्यूशन्स में नहीं मिलता वो इस ट्यूशन में मिला कि मैम ने जैसे कि अभी कहा कि 10 साल पहले के पेपर सॉल्व करके लिए बोर्ड के लिए, और मतलब फुल रेडी करवा के लिए हमसे बोर्ड का सिलेबस मतलब लेवल 10th का। बेनिफिशियल हुआ है? हाँ, जो yes. लेवल्स वाले थे 2 हाँ। 3 4, राइट? क्या था, कुछ बता सकते हो लेवल के बारे में? लेवल वन में ये था कि वीकली टेस्ट था, जो लेसन पढ़ाए उसके ऊपर। लेवल 2 में मतलब रैंडम क्वेश्चंस थे हर लेसन से, वो 15 मतलब 13 के 13 लेसन से क्वेश्चन आ रहे थे। और लेवल 3 में एनसीईआरटी और इंटेक्स क्वेश्चन के एक्सरसाइज के आपने मतलब सब क्वेश्चंस लिए। और फिर उसके बाद लेवल 4 जो स्पेशली क्लास 10th के लिए था, बोर्ड के पेपर्स 10 साल पुराने और अभी तक के सब मतलब आपने सॉल्व करवा के लिए। उससे तुम्हें बेनिफिट हुआ? हाँ, हुआ है बेनिफिट? मार्क्स आएंगे अच्छे? आएंगे। सोशल साइंस में आएंगे, वो भी पढ़ा है कि नहीं? हाँ, पढ़ा है थोड़ा सोशल साइंस के बारे में बताओ। पढ़ा है सर ने भी। कैसा लगा सोशल साइंस का क्लास जो यहाँ पे तुम्हें मतलब मिला है? वीकली हर एक दिन लेकर भी मतलब सर ने पूरा सिलेबस लेवल पे ला दिया है सोशल का, जिसका बहुत टेंशन था। पढ़ाई तो होती है हाँ। एक दिन में। ठीक है, तो मतलब सोशल साइंस का क्लास कैसा लगता है? मतलब समझ आता है? हाँ, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग रहता है, मतलब सर से पढ़ने के बाद सब समझ में रहता है। याद हो जाता है? हाँ। ठीक है, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं? ठीक है, चलो दे दो। इधर संस्कार के बारे में जब से मैम के पास लगाया है, मैम ने तो हर डाउट सॉल्व किया है। जैसे स्कूल में तो टीचर्स ने तो प्रथा ही शुरू कर दी है कि हम एक बार ही पढ़ाएंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। और जब कोई पेरेंट्स मीट के टाइम पे जब कोई मेरी मम्मी पूछती कि कितने मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, तो टीचर्स बोलती कि आपका बेटा डाउट नहीं पूछता। और जैसे ही दूसरे दिन मैंने डाउट पूछने गया तो बोलती कि ठीक है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लास्ट में वो टीचर को ढूंढ ढूंढ के परेशान, लेकिन उन्होंने डाउट नहीं बताया, ना ही टीचर मैंने डाउट बताया। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया, तब से मैंने डाउट किसी से तो पूछना छोड़ दिया। फिर बाद में फिर मैथ्स में तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है अभी तक। मेरा विजन क्लियर नहीं है कि क्या बनना है। विजन क्लियर नहीं है? नहीं है। मैथ्स लेना है ना 11th में? नहीं मैम, अभी तो मैथ्स तो मतलब देख अभी क्लियर नहीं है? नहीं। और फिर आपके पास आया तो फिर आपके इसमें लगा है तो 10th के बोर्ड के पेपर सॉल्व करना ना, वो सबसे बेस्ट आइडिया लगा मेरे को। क्योंकि बाद में क्योंकि पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जो इस 2021 में लेने वाले हैं। मतलब उसमें से ज़्यादातर उसमें से आएंगे, तो उससे ज़्यादा तो प्रैक्टिस तो इम्प्रूवमेंट हो गई। फिर जो है, और फिर बाद में लेवल 1 2 3 लेवल वाइज भी पढ़ाना बहुत अच्छा लगा मेरे को। बस इससे तुम डिफरेंट क्वेश्चन देख पाए कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आ पैटर्न सकते होते हैं। हाँ। राइट? सोशल साइंस के क्लास की बात करें तो सोशल साइंस क्लास तो बहुत बढ़िया, मतलब सर ऐसा पढ़ाते कि एक ही दिन में लेसन पूरा लर्न हो जाता है। मतलब कि उनको भी पता है कि टेक्स्ट बुक में से कौन सा आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। जो स्टोरीज रहते हैं उनको साइड में हटा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टिक करवा के उनको लर्न करवा के वो खुद नोट्स देते हैं, नोट्स भी दे के, मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। नहीं तो सोशल साइंस में मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ अब जितना हुआ हूँ। और मार्क्स का क्या रहा तुम्हारा? कैसा था पहले? कभी सोचते थे कि मैं 85-90% लाऊंगा? नहीं, 9th में तो मैं साइंस खुद से पढ़ता था, कहीं ट्यूशन ले लगाया था। 9th में तो साइंस में मार्क्स तो 80 में से 60 61 62 ऐसे आते थे। क्योंकि मैं समझता था कि 9th में साइंस बाहर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद से पढ़ लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया उतना।
ऐसे अभी क्या है फिर अभी फाइनल में प्री बोर्ड के आए हैं रिजल्ट? प्री बोर्ड के अभी तक तो रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन जो लास्ट एग्जाम हाँ लास्ट एग्जाम्स है उसमें से 80 में से मेरे को 70 1 2 3 ऐसे मिले हैं। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे बोल सकते आगे करना और इम्प्रूवमेंट। हैं। हाँ आगे करना। थैंक यू। My experience of teaching from ma'am was a very good one. From the demo lectures I attended, I knew that I wanted to teach from her. I wanted to be a student of her because she clears the concepts very well, and the understanding level is very high. Um, the frequent tests, the revisions taken make you precise in what you have of the subject, and rather than just reading plainly without any understanding, she focused on, or she taught us to read and be curious about the subject and ask questions, ask doubts. So we get an interest of the topic, we get an interest of this concept and subject, so that we can read more, we can score more for that. And she was so devoted to teach for us. She took extra classes, she took so many tests, the J level questions, the weekly tests, and even in the lockdown, the online classes, everything was very well. And I'm so lucky to get a teacher like you, ma'am. Thank you. Thank you so much for your kind word, Kali. First of all, I thank you, ma'am, for being my teacher. Thank you so much. As I come here, I like the way of teaching of ma'am, as ma'am teaches in very enthusiastic manner that I feel more energetic to study, and we feel more interest in our studies. As I come, as a ma'am teaches us. बोलो बोलो और क्या जो भी लगता है वो बोलो. I feel so proud to come here, as because ma'am takes a lesson in very engaging manner and with more fun, to create more interest in study. Ma'am also takes the weekly test, as weekly tests are more beneficial for us, as it creates a sense of competition among us, and being awarded every time for good performance also encourages us to do better every time. And it is more important to study well. Ma'am is so patient and supportive, and every time when I ask doubt, ma'am are always ready to clear my doubt in just as early as possible. So thank you, ma'am, for being my teacher. Thank you so much. तो ये अवार्ड स्पेशल अवार्ड है जो गार्गी को जाता है, तो प्लीज़ आप गार्गी को दें और क्लैपिंग. सो दिस अवार्ड इज गोज टू संस्कार वर्मा. तो संस्कार को ये अवार्ड मिल रहा है. क्लैपिंग कर दो भाई, आवाज़ होनी चाहिए. एक ग्रेट अचीवमेंट अवार्ड है जो यज्ञेश पाठक को मिलता है. ओके ऑल द बेस्ट. चलो ये देवयानी के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. इसलिए मिल रही है अवार्ड की नेक्स्ट टाइम. आ जाओ थे. थैंक यू मैम. ऑल द बेस्ट. डेडिकेशन रखो आगे पढ़ने का. सबसे बड़ा जो वेपन है ना स्टूडेंट के पास, वेपन मीन्स हथियार, वो यही है. Thank you so much. Wishing you a very happy and prosperous New Year, all of you. Thank you.